आज तारीख 20 दिसंबर, रात के 10:34 हुए। हम बैंगलोर से कैची धाम की यात्रा के लिए निकल लिए। पहले हमने सोचा था सुबह 4 बजे निकलेंगे, फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि वेकेशन स्टार्ट हो गई है। 4 बजे हाईवे पे बहुत भीड़ होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 4 बजे निकलने के लिए आपको 2 बजे उठना ही पड़ेगा, तो रात तो वैसे भी खराब हो रही है। तो इससे अच्छा अभी निकल लें, फिर रास्ते में जैसा होगा वैसे रेस्ट करते हुए आगे चलेंगे। तो ये हमारी 2500 किलोमीटर तक की यात्रा है कैची धाम की। रूट हमने प्लान किया है यहाँ से बैंगलोर, नागपुर, जबलपुर, चित्रकूट होते हुए हम धाम पहुँचेंगे। गाड़ी को हमने बिल्कुल घर की तरह तैयार कर लिया है। बच्चे के लिए पीछे हमने गद्दा बना दिया और हमारी यात्रा शुरू हो गई। सब कुछ अच्छा ही हो, यही हमारी कोशिश है। फिर जैसे आगे बढ़ेगा वैसे आपको बताते हुए चलेंगे। 10 बजे के तकरीबन हम लोग घर से निकले थे और अभी 11:50 हुआ है। अब हम लोग देवनहल्ली टोलवे प्राइवेट पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे टोल हमारा चूँकि नेशनल कार्ड हमने ले हुआ है, इसलिए टोल में फ़ायदा है। यानी कि अगर आप साउथ बैंगलोर से चलो तो रात को 10 बजे के आसपास भी आपको पूरे 2 घंटे लगते हैं बैंगलोर क्रॉस करने में। ट्रैफिक अभी भी है बैंगलोर में। अगर ट्रैफिक नहीं चाहिए तो मिड नाइट 2 से 4 बजे तक के बीच में आपको ट्रैफिक में थोड़ी कमी दिखेगी। अदरवाइज देखिए, आपको लग रहा है शायद सोने के मूड में। अब हम हैदराबाद हाईवे में ले लिया है। आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा, अब रात को कुछ दिखाने के लिए है नहीं। आगे वो आपसे कल मिले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 21 दिसंबर 2025 है और ये हम हैदराबाद से अबाउट 100 किलोमीटर्स पहले फूड पिरामिड है उसके पास आकर रुके हैं। हम यहाँ 6 बजे आ गए थे। बैंगलोर से 10:30 बजे चले थे। आपको ट्रैफिक मैंने दिखाई था कितना है बैंगलोर में रात को भी। 6 बजे हम शार्प यहाँ पे आ गए थे। फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद हम थोड़ा, तब तक वॉशरूम्स वगैरह ओपन नहीं हुए थे। वैसे इनके वॉशरूम्स रात को 12 बजे तक चलते हैं, सुबह 6 बजे फिर रीओपन होता है सब कुछ। वॉशरूम जब ओपन हुआ 6:30 बजे, तो फिर हम फ्रेशन अप होके 7:30-8 बजे इनका ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है। ब्रेकफास्ट करके अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और हमारा प्लान है 1 घंटे बाद हम रेस्ट करके 9 बजे यहाँ से निकल लेंगे। यहाँ से निकलने के बाद अराउंड 100 किलोमीटर अभी हैदराबाद है। हैदराबाद रिंग रोड क्रॉस करने के 50 किलोमीटर्स और प्लस चलेंगे तो हमको फिर एक कॉफ़ी कैफे है, वो लास्ट अच्छा वॉशरूम फैसिलिटी है इस हाईवे पे। उसके बाद से लेके नागपुर तक बहुत वेल मेंटेन वॉशरूम्स नहीं आपको मिलेंगे। फिर नागपुर में हमारा प्लान है आज नाइट स्टे करने का होटल में, जिससे फुली रेस्ट बॉडी को मिले। तो ये हमारा आज का प्लान है। ब्रेकफास्ट में एज यूजल अभी हम साउथ में हैं और हमारा प्लान नॉर्थ इंडिया तक जाने का है। तो हमें पता है एक जब एमपी में घुसने के बाद डोसा सांभर इस लेवल का मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम अपना लोकल नॉर्थ इंडियन खाने खाना पसंद करते हैं। तो आज हमने नाश्ते में मसाला डोसा और कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी ली है। फिर आगे देखिए कैसा कैसा खाना मिलता है। ये हाईवे के बिल्कुल पास है फूड पिरामिड। क्लीन वॉशरूम्स हैं, खाना अच्छा है, काफ़ी स्पेस है। देखिए पार्किंग के लिए काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं।
प्लस आप अगर रात को 5 बजे भी पहुंचो तो आप आराम से रह सकते हो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके, कोई परेशान करने वाला नहीं। बच्चों के लिए झूले भी हैं, पार्क हैं। ये देखिए बच्चे इसीलिए दौड़ रहे हैं, फ्री हो जाते हैं, आप थोड़ी देर बच्चों को फ्री छोड़ सकते हो। तो अभी देखिए आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे आपको अपडेट करते हुए चलेंगे। हैदराबाद रिंग रोड क्रॉस करने के बाद हमने जो सीसीडी प्लान किया था, क्योंकि थोड़ी लेडीज की जरूरत के हिसाब से, उसने आज हमें सेकेंड टाइम धोखा दे दिया, इसलिए हम उसको अपनी लिस्ट से हटा रहे हैं, क्योंकि वॉशरूम उसके ब्लॉक थे तो हमें फिर आगे आना पड़ा। आगे आके हमें ये तो होटल शिवा शिवा टिफिन एंड स्नैक्स है, बहुत ही ग्रैंड होटल है। इसमें लेडीज के साफ वॉशरूम्स हैं इस तरफ कॉर्नर में। अगर आप होटल में नहीं भी जाना चाहें तो ये रेस्ट रूम है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी बेंगलोर नागपुर हाईवे जैसा आज से 10 साल पहले था वैसे ही है, कुछ उसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। गडकरी जी ने थोड़े सोलर पैनल लाइट्स लगाने शुरू कर दिए हैं, और प्लस स्पीड कंट्रोल, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तो अच्छे फूड कोर्ट इस रूट पे होना। हैदराबाद नागपुर इज रियली इन बैड कंडीशन। ये हमारी गाड़ी है बसंती, इसको लेके हम चले हैं कैंची धाम दर्शन के लिए। ये आप जब रिंग रोड से निकलेंगे तो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स रिंग रोड, हैदराबाद रिंग रोड छोड़ने के बाद आपको पड़ेगा होटल। तो लेडीज अगर संगे तो आप यहाँ पे वॉशरूम यूज कर सकते हैं। आज है 22 दिसंबर, मंडे, सोमवार को हम लोग नागपुर में आके रिंग रोड पे 18 किलोमीटर आप आगे आएंगे टूवर्ड्स जबलपुर हाईवे, जो रिंग रोड जाती है वहाँ पे आपको होटल लवासा करके, उसमें आके हम रुके थे। ये कल रात को मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम 2 दिन से ट्रैवल कर रहे थे, काफ़ी थके हुए थे। ये रूम है, इस साइड से हम लोग 3 लोग हैं तो एक नीचे गद्दा भी डाला है। रूम का टोटल कॉस्ट 3684 इंक्लूडिंग टैक्स है। ये आज हमने सुबह नाश्ता मंगाया था, आलू के पराठे, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट। काफ़ी बड़े साइज का रूम है, ये वार्डरोब है, अंदर वॉशरूम भी है, सब क्लीन है, नीट है। लॉबी बहुत चौड़ी हुई है जिसको मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये रूम की लॉबी, होटल की लॉबी है, चौड़ी है, फुल नीट एंड क्लीन होटल है। बहुत ही, यहाँ पे 3 तरह के रूम्स हैं, एक डीलक्स है, सुपर डीलक्स और एक नॉर्मल रेगुलर है। सारे एसी रूम्स हैं। जो सबसे नीचे खड़ी का वो 2500 का है, ये 3000। चूँकि हमने एक्स्ट्रा गद्दा लिया उसके हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़े हैं। और ये कुछ होटल से व्यू भी आपको दिख जाएगा, और इससे ऊपर वाला 3500 का है विद टैक्स। तो आज हमारा प्लान ये है कि आज हम यहाँ से निकलेंगे नागपुर से, और हमारा नेक्स्ट डे मोस्ट प्रोबेबली, अगर ईश्वर ने चाहा तो चित्रकूट है। चित्रकूट से बाद फिर जैसे जैसे कोहराव हो उस हिसाब से हम गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने डेस्टिनेशन कैंची धाम में बाबा के दर्शन करने पहुँच जाएंगे। ये था होटल लवासा, यहाँ हम रात को आके रुके थे। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, ऑन द हाईवे है। और जब आप बैंगलोर से जबलपुर साइड, मतलब चित्रकूट साइड नॉर्थ इंडिया जाएंगे तो आपको हाईवे पे, यहाँ पर आपको सिटी के अंदर जाकर अपना टाइम वेस्ट करने की और नेक्स्ट फिर सिटी से बाहर निकलने की
फ़ायदा हो जाता है कि आप हाईवे के होटल पर रुकते हो। इसलिए मतलब ये नया बनाया है, इसी साल इनॉग्रेशन है इसका। और ये शाम को हम थोड़ा देर से आए थे इसलिए हम, और थोड़ा यहाँ फंक्शन चल रहा था, अच्छा नहीं लगता है किसी के पार्टी फंक्शन को यूज़ करना। आज हम आपको बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये पार्किंग स्पेस है, एम्पल पार्किंग है, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ भी है। और ये वो हमारी गाड़ी है, हम चल दिए हैं चित्रकूट की तरफ। ये हम होटल लवासा से होटल के मेन हाईवे पे थे। मेन हाईवे देखिए सामने ही आपको, बस हाईवे से 100 मीटर अंदर आना पड़ता है और होटल है। अभी हम चित्रकूट के लिए यहाँ से निकले, इस समय 11 बज रहे हैं और हमको गूगल बता रहा है हम 10:30 बजे तक चित्रकूट पहुँचेंगे, विच इज़ फाइन। सुबह सुबह हल्दी जल्दी में निकलने से कोई फ़ायदा नहीं, रास्ते में नींद आती है, तो आराम करके निकले। देखिए ये है हाईवे और हाईवे से ये है होटल। रोड अच्छी है, रोड में काफ़ी एक्चुअली नागपुर से, हैदराबाद से नागपुर की रोड, इसके पहले हम जब 2 साल पहले आए थे तब अच्छी नहीं थी। अभी इस बार इन्होंने थोड़े से फ्लाईओवर ज़्यादा बना दिए, सिर्फ इंजन घाट अभी भी वैसी स्थिति में है, बाकी जगह पे काफ़ी सुधार हो गया, रोड अच्छी हो गई है। और इस रोड पे छोटे छोटे काफ़ी होटल्स आ गए हैं, तो अगर आप ऑन हाईवे ड्राइव कर रहे हो तो आपको इतना ही चाहिए होता है, एक अच्छा साफ सुथरा रूम, क्लीन सेफ होटल। तो छोटे छोटे, पर ये उनमें बेस्ट ऑप्शन है इस समय। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप इस हाईवे का यूज़ करें तो होटल लवासा का जो में रुकिएगा। ये भी हम पेंच टाइगर रिजर्व के पास खवासा वाला जो टोल प्लाजा है उसको क्रॉस किया। टोल कितना लगता है मैं इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि अगर हमें अच्छे रोड्स चाहिए तो हमें टोल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए पेंच इन्होंने काफ़ी अच्छी की है, अभी बीच में फ्लाईओवर भी आएगा जिसके आसपास इन्होंने अच्छे बाउंड्री वॉल बना रखी है, तो कोई जानवरों को खाने के लिए कुछ फेंके नहीं या लाइट्स नीचे ना जाए। पर कई बार मैं सोचती हूँ जो फ्लाईओवर है, जो उसका पिलर्स हैं, वो तो कब्जा कर लिए होंगे एनिमल्स ने अपने अपने एरिया के नाम पे, जैसे पेड़ पे करते हैं सू सू करके। वैसे उन्होंने मार्किंग कर ली होगी पिलर्स के लिए भी, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी जगह है ना, यहाँ पानी भी नहीं आता बारिश के मौसम में उनके लिए सिर्फ घर। ये ट्रक वाला की ड्राइविंग देखिए, भारत में से ट्रक है HR का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा नहीं क्या बेटियों के साथ प्रॉब्लम है। अभी ये थे आपको दिखाऊंगी। ये है, ये सारा जो हेलमेट का रूल और ट्रिपलिंग करने पे पनिशमेंट, ये सब बड़े शहरों में है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। देखिए 3 लड़के ट्रिपलिंग कर रहे हैं, नो हेलमेट। ये देखिए ऐसे इन्होंने बना रखे है। फ्लाईओवर शुरू हो गया पेंच टाइगर रिजर्व का, और अब ना तो यहाँ से आवाज भी नीचे कम जाती है फिर, और लाइट्स भी नहीं जाती है। पर इसके नीचे के जो पिलर्स हैं वो तो लायन लोगों ने कब्जा कर लिया होगा, गुफा की जगह पिलर्स में रहते हैं आजकल लायन मॉडर्न जमाने के। मतलब ये हिस्सा महाराष्ट्र का ऐसा है जहाँ 20 इतनी कड़क सर्दी पड़ रही है पूरे इंडिया में, पर यहाँ पे अभी भी 26 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड का मखौल उड़ा रखा है। जैसे MP आता है मेरी हिंदी अच्छी होती है कहने को, बचपन में हिंदी में रेड लाइन खूब आती थी।
माछीरी करके जगह है ये, खाली सड़क। अभी तो एमपी में गाय लोग का कहर शुरू नहीं हुआ, वैसे हो जाता ही है, दोपहर का समय है, गाय अभी साइड साइड में चल रही है, अभी सड़क इनके लिए गर्म होगी इसलिए सड़कों पे नहीं बैठी है। ये मटके गर्मियों में यूज होते होंगे। कई बार हम भी सोचते हैं कि हम यहाँ से निकलते हैं कि हम टाइगर रिजर्व घूम के आते हैं, पर अभी तक मैंने जितने रिजर्व के यूट्यूबर्स के वीडियो देखे किसी को भी एक टाइगर देखने को नहीं मिला है, और कॉस्ट सफारी का है 5000 रुपीज। अब 5000 रुपये टाइगर के पंजों के निशान और बॉडी देखने के लिए तो आना खर्च करो, इसलिए हम लोग हर बार सोच के फिर निकल जाते हैं कि 5000 रुपये बहुत ज्यादा वैल्यू है। और ये भी चल रहा है तो अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं। ये पेंच टाइगर रिजर्व क्रॉस करने के जस्ट पहले सियोनी से आगे आके आपको एक ट्यूब स्टॉप मिलेगा। ये आपको एमपी में 2-3 और मिलेंगे बीच में। यहाँ पे वॉशरूम बिल्कुल चिक क्लीन, खाने के लिए वेजिटेरियन फूड है आपका, स्नैक्स आइटम, आलू पराठा, स्टफ पराठास, डोसा, चाइनीज़, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच अच्छे हैं टेस्ट में, हाइजीनिक बने हुए हैं, आपको सामने किचन भी दिख रही होती है, बस रीजनेबल प्राइस में है। हमने फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, 2 प्लेट, कप चाय, 2 आइसक्रीम खाई, 600-700 रुपये में काम हो गया जी। और ये हाईवे पे ही है, हाईवे पे नीचे पर क्या कोई ट्यूब स्टॉप मिलेगा, आप यहाँ आ सकते हो। वॉशरूम वगैरह लेडीज़ जा सकती है, कुछ क्लीन वॉशरूम से लेडीज़ के लिए। मेरे लिए एक्चुअली प्रायोरिटी वही होती है ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है लंच तो मैं नॉर्मली जब तक बहुत स्पेशल डेलिकेसी नहीं है, लोकल फूड नहीं है, मैं अवॉइड करती हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास हाईवे, अभी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो उसको चार्जिंग स्टेशन भी है। अभी हवा बाहर अच्छी है, इसे धूप में थोड़ा चलने में अच्छा लग रहा है। हमारी कार खड़ी हुई है, पार्किंग, थोड़े पेड़ कम है, थोड़ी धूप, क्योंकि दोपहर का करीब 1:30 बजे का टाइम है, सर पे गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी पेड़ ना होने की वजह से, पार्किंग में कार काफ़ी गर्म होती है, पर वैसे अभी तो अच्छा है वेदर। तो आप यहाँ आके एक ब्रेक ले सकते हो। अगर हम नागपुर से, जैसे हम चले थे उस हिसाब से हम यहाँ थोड़ा अर्ली ब्रेक हो गया, अगर नागपुर से जल्दी से 6-7 बजे निकल लो तो आप यहाँ के ब्रेकफास्ट कर सकते हो, बीच में कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से फ्रेश हो सकते हो, बच्चों के हाथ पैर भी खुल जाएंगे। इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे जबलपुर के लिए।
हमने जबलपुर से 75 किलोमीटर पहले कार को रोका है। एक मीटिंग अटेंड करनी थी, तो व्यू देखा तो सोचा आपको भी दिखा दूं। हरे हरे खेत। अब ये किस चीज़ के खेत है ये मत पूछिएगा, मेरा एग्रीकल्चर ज्ञान और एग्रीकल्चर कनेक्शन बहुत जीरो है। कोई खेत नहीं है खानदान में किसी के पास। खेती से हम लोग बहुत दूर आ चुके। इसलिए किस चीज़ के खेत है मेरे नजर हो सकता है पैडी फील्ड हो। एमपी में शायद राइस भी होता है, गेहूं तो होता है क्योंकि वो आशीर्वाद का एमपी गोल्ड राइस आटा मिलता है ना, इसीलिए तो सुना है एमपी का राइस गेहूं बहुत अच्छा है। बाकी आप व्यू देखो, व्यू खेत देखो खेत। ऐसी खेतों के में पुरानी बॉलीवुड मूवीज होती थी। थोड़े से रिच किसान है, ये फव्वारे चल रहे हैं। ये हाईवे मिडवे ट्री धूमा 1 किलोमीटर पर्यटन विभाग की प्रॉपर्टी। तो धूमा के आसपास है, तो धूमा नाम की जगह है उससे। ये हम कल रात होटल ग्राउंड में चित्रकूट में हमने चेक इन किया था। रात को 12 बजे तक हम यहाँ पहुँचे थे। रोड बीच की अराउंड 100 किलोमीटर की बहुत ख़राब है। हम यहाँ स्टे किया। होटल अच्छा, रूम साइज ठीक है, 4 खुले 4 बेड थे, सोने में ठीक है। वॉशरूम में भी गीजर वगैरह सब कुछ है, साइज बड़ा है वॉशरूम का, फेमिनिटीज के अंदर। आपको कॉफ़ी टेबल वगैरह दी हुई है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे कैंची धाम के लिए। बस पहले हमने सोचा था चित्रकूट में कुछ घूम लेते हैं, पर उसके लिए बड़ा नहाना धोना पड़ेगा, पूरा सूटकेस खुल जाएगा। ये कल रात को हम लोग झांसी पहुँचे थे और अभी हम झांसी सॉरी चित्रकूट पहुँचे थे। अब हम चित्रकूट से उरई होके बुंदेलखंड हाईवे लेकर कैंची धाम के लिए निकल गए। देखने को तो इस जगह पे बहुत कुछ है, बट अभी हमारा मेन टारगेट कैंची धाम है, तो हम इसलिए हम समय भी लिमिटेड ही है, 10 दिन का है, इसलिए हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं कैंची धाम के लिए। सुबह के 10:10 हुए हैं। 14 डिग्री टेम्परेचर है, ठंडा है चित्रकूट। और कल 100 किलोमीटर का रास्ता ऐसा था जब आप चित्रकूट के करीब आते आते जो अच्छा नहीं था, उसके पहले ड्राइवल रास्ता था। और अब जैसे रास्ता होगा वैसे बताएंगे। अभी तक ये 3 दिन का वीडियो एक संग आपको मिलेगा, क्योंकि रास्ते में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं। हमने कुछ भ्रमण तो किया नहीं, सिर्फ ड्राइव किया है। रोड बैंगलोर टू नागपुर अच्छी है, फिर नागपुर से जबलपुर तक भी हाईवे अच्छा है। फिर जबलपुर के बाद जब आप सतना बाईपास पे आते हो, वो नया बना है पर अच्छा, 2 लेन है पर अच्छा बना हुआ है। सतना बाईपास के बाद रोड 100 किलोमीटर्स की अच्छी नहीं है, इसलिए ज़्यादा रोड पे कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं था। ये मंदाकिनी रिवर इधर से निकल रही है, उसको होके निकलते हुए हम बांदा होते हुए उरई के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में हाईवे में थोड़ा दिखाएंगे आपको, फिर रात को ये वीडियो आज आपको मिलेगा। फिर उसके बाद कल से कैंची धाम का आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लास्ट एंड है। यहाँ से अब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लेंगे। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस 296 किलोमीटर है। ये चित्रकूट के पास गोंडा विलेज से शुरू होकर इटावा के पास आगे खत्म होता है। बना बहुत अच्छा है, पूरा बोरिंग है, आप सब गाड़ी स्ट्रेट चलाते रहते हो।
रास्ते में 2-3 जगह वॉशरूम फैसिलिटी है, खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ वॉशरूम की है। क्लीन है वॉशरूम, आप जा यूज़ कर सकते हो। बाकी भी खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए अगर आपको 300 किलोमीटर ड्राइव करना है तो आप अपने संग थोड़ा भोजन का इंतजाम लेकर चलिए, स्पेशली अगर बच्चे हैं, और खुद को भी तो भूख लगती है बच्चों के अलावा। खैर, बच्चों को ही क्यों बना लिया जाए, खाना ना खाना तो हमें भी चाहिए। तो ये हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से अब एंड होता है। टोल कितना लगेगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि एंड टू एंड हमने ड्राइव किया है। कितना लगा? थ्री हंड्रेड 96 लगा? नहीं, अभी हम आपको बाद में मैं लिख के स्क्रीन पे डाल दूंगी कितना टोल लगा, क्योंकि वो मूवी मैसेज हमारे पास आया नहीं है। अब यहाँ से हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करेंगे, पर बीच में थोड़ा कुछ खाएंगे, हम भी भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं। फॉग ज़्यादा होने की वजह से हमको फाइनली बरेली रुकना पड़ा। आप सोचिए, 160 किलोमीटर, पहले हम शाम को 6 बजे थे, हमें यहाँ बरेली तक आते आते 5.5 घंटे लग गए। इतना डेंस फॉग था। फिर मैं डिसाइड किया कि अब हम यहीं रहेंगे, आगे कैंची धाम तक की यात्रा नहीं करेंगे अभी आज, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है इतने फॉग में ड्राइव करना। यही बहुत मुश्किल से ये हमने होटल किंग्स हेरिटेज करके है, इसको हमने बुक किया, और ये स्वीट रूम है इसका। ये वैसे में इतने बड़ी रूम की ज़रूरत नहीं थी, पर इनके पास ये अवेलेबल था। 3,500 रुपये में इन्होंने हमको ये बुक कर दिया है। ओवरनाइट के लिए तो ओवर हो गया है, बट ठीक है, चलेगा। ऑप्शन ही नहीं है जब ट्रैवल में इतना फॉग हो जाए, समटाइम्स बट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसलिए वो हम यहाँ पर नाइट स्टे करेंगे, और कल हम कैंची धाम की यात्रा फिर शुरू करेंगे, और होपफुली बाबा हमें कल पहुँचा लेंगे। गुड नाइट, आपसे कल मिलते हैं।